नमस्कार दोस्तों। अभी हम देख रहे हैं कि हर ओर चर्चा है यूपी और योगी जी की। हर ओर चर्चा है एनकाउंटर और बुलडोजर प्रकरण की। तो आज का जो ये मेरा सब्जेक्ट है वो अभी एनकाउंटर को लेकर नहीं है, लेकिन आज का सब्जेक्ट मुख्य रूप से बुलडोजर को लेकर है कि यूपी में जब भी कोई क्राइम हो रहा है तो आप सुन रहे होंगे कि अपराधियों के घर बुलडोजर से ढा दिए जा रहे हैं, उनके अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया जा रहा है। अब समझना, ये बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा देश में कौन सा कानून है जो इस तरह के काम को करने के लिए सरकार को सुविधा दे रही है। यानी सरकार इस तरह का काम को जो कर रही है, लोगों के खास करके अपराधियों के घर को ढा दे रही है, बुलडोजर से नेस्ता नाबूद कर दे रही है, तो सरकार के पास ऐसा अधिकार कहां से आ रहा है? क्या यूपी सरकार ने अपने विधानसभा में इस विषय को लेकर कोई कानून पास किया है, या सरकार के पास कोई विशेष अधिकार है, या अन्य राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? तो इन तमाम बातों को लेकर आज का ये मेरा विषय है। तो देखिए, एक्चुअली यूपी सरकार के पास स्पेशल कोई कानून या स्पेशल कोई बिल पास किया हुआ नहीं है कि जो अपराध करेगा उसके घर को ढा दिए जाएंगे। ऐसा स्पेशल कोई कानून नहीं है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि कोई भी सरकारी जमीन पर, सड़क पर, सार्वजनिक पार्कों पर, नदी तालाब के जगह पर, या कोई भी जो सरकारी उपक्रम है उसकी जमीन पर अगर कोई अवैध निर्माण हुआ है तो उसे सरकार जब चाहे अतिक्रमण मुक्त करा सकती है। अवैध निर्माण या जो भी उस पर कंस्ट्रक्शन है उसको ढा सकती है। इसके लिए सरकार को कोर्ट से और कोई आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश के कारण यूपी सरकार के पास ये शक्ति मिल रहा है। अब जो भी निर्माण ढहाए जा रहे हैं अपराधियों के या गैंगस्टर के या दुर्दांत माफियाओं के, उसमें समझिए एक्चुअली आज तक जितने भी अपराधियों के घर, मकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान या कोई भी कंस्ट्रक्शन को ढहाया गया है तो वह जरूर अतिक्रमण के जमीन पर बना हुआ होगा। अगर वो वैध जमीन पर बना हुआ है या रैयत जमीन पर बना हुआ है या मालिक ने उस जमीन को बाकायदा तरीके से खरीदा है और अगर उस पर कोई मकान बनाया है, उस पर कोई अगर निर्माण किया है, उस पर अगर कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़ा किया है, तो उसे सरकार नहीं तोड़ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक यूपी में जितने भी बुलडोजर के प्रकरण हुए हैं, बुलडोजर के द्वारा जितने भी घर, मकान, प्रतिष्ठान ढहाए गए हैं, वो जरूर 100% सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया होगा, तभी तोड़ा है। एक्चुअली होता क्या है, जितने भी माफिया, गैंगस्टर, बड़े बड़े अपराधी, दबंग किस्म के लोग होते हैं, ये लोग इतना साहस करते हैं या इन लोगों को इतना राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है कि ये लोग आराम से अपने ताकत के बलबूते पर सरकारी जमीन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लेते हैं।
बड़े बड़े बिजनेस प्रतिष्ठान बना डालते हैं, कई तरह के निजी निर्माण उसमें वो कर देते हैं, क्योंकि सरकारी संरक्षण कहीं ना कहीं मिलता और उनके दबंगई से लोग डरते भी हैं। कहीं कहीं तो प्रशासन भी डरता है, वो जान रहा है कि पूरी तरह से अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन प्रशासन के पास हिम्मत नहीं है कि उसको रोके। और इस तरह से क्या होता है, माफियाओं के द्वारा, दबंगों के द्वारा, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के द्वारा, अपराधियों के द्वारा बहुत भारी संख्या में अवैध निर्माण कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनका जो अपना जमीन है उस पर घर मकान बनाते हैं और बाकी का जो सड़क के किनारे का और बचा हुआ जमीन है उसमें बाउंड्री डाल देते हैं, उसमें गैराज बना देते हैं या कुछ अलग चीज बना देते हैं। तो वो जो घर है, वो घर अगर उसका रैयती या पूरा अपनी जमीन पर, खरीदी गई जमीन पर बना हुआ है तो देखिएगा घर नहीं टूटता है। अवैध निर्माण जो बढ़ाकर बना लिया गया उसी को तोड़ा जाता है। तो समझिए इस बात को पूरी तरह से। वास्तव में यूपी का जो अभी योगी सरकार है उसने माफियाओं का कुंडली को खंगाल कर रखा है। जो जिला के डीएम होते हैं या ब्लॉक के जो तहसीलदार होते हैं, जिसे कहीं कहीं सीओ भी कहा जाता है, वे लोग पूरी तरह से सर्वे करके ये लिख कर रिकॉर्ड बनाकर रखे हैं कि कितने अपराधियों ने, कितने दबंगों ने सरकार की कितनी जमीन अतिक्रमण करके रखा है, उस पर अवैध निर्माण करके रखा है। जैसे ही वो अपराधी कोई अपराध करता है, बस तुरंत वहां का जो जिलाधिकारी होता है, तहसीलदार होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, उसके रिकॉर्ड को निकालते हैं कि भाई देखो तो ये जो दबंग है, ये जो अपराधी है जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, ये अतिक्रमण के जमीन पर तो मकान नहीं बनाया है। जैसे रिकॉर्ड निकलता कि हाँ इस अपराधी ने अतिक्रमण के जमीन पर अवैध निर्माण किया, बस डीएम ऑर्डर देता है, मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं, पुलिस फोर्स अवेलेबल कराए जाते हैं और मकान को ढा दिया जाता है। तो समझे बात को, अपराध तो कई लोग कर रहे हैं यूपी में, कई दबंग, कई माफिया, लेकिन यदि वे लोग का जो घर, मकान या प्रतिष्ठान अगर अपनी खरीदी गई जमीन पर बनाया हुआ है तो उसे नहीं तोड़ती है यूपी सरकार। हमेशा याद रखिए, हर बार आज तक जितना भी अवैध निर्माण या जितने भी घर मकान टूटे हैं एकदम 100% वो अवैध जमीन पर, यानी सरकारी जमीन पर बनी हुई होगी तो ही टूटता है। जैसे अभी अतीक अहमद को ले लीजिए, क्या अतीक अहमद का जितना घर और मकान में यूपी सरकार ने बुलडोजर चलाकर ढा दिया, क्या अतीक के उतने ही घर है? क्या अतीक के उतनी संपत्ति है? नहीं। वैसे संपत्तियों को सरकार ने हाथ नहीं लगाया जो पूरी तरह से वैध थे, यानी खरीदे हुए जमीन पर बनाए गए हैं, अवैध निर्माण को ढाया गया है। यानी जब जब कोई अपराधी अपराध करता है और वो यदि अवैध निर्माण पर मकान बना के है तो सरकार ढा देती है, क्योंकि माफियाओं की, दबंगों की, अपराधियों की, बड़े बड़े गैंगस्टर्स की एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो लोग लूट खसोट, अतिक्रमण करके जमीन पर मकान बनाना शान समझते हैं और बड़े बड़े मकान बना डालते हैं करोड़ों के। और जब आपने बनाया है करोड़ों के मकान, अवैध निर्माण किया है अतिक्रमण के जमीन पर, सरकार के पास रिकॉर्ड है, आप अपराध करते हैं, बस ढा दिए जाते हैं। तो जिन जिन लोगों को यह भ्रम है कि सरकार इस तरह का कर रही है, अपराधियों के घर मकान को तोड़ दे रही है, उसका बीवी बच्चा कहां रहेगा, उनके परिवार वाले का क्या दोष है, तो समझ लीजिए कि वो मकान अवैध है, सरकारी जमीन पर बना हुआ है। और अगर कोई अपराधी, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अगर उसका अपना घर मकान
सही जमीन पर, बिना अतिक्रमण के जमीन पर बना हुआ है वो नहीं टूटा है, उस समय कानून उसका साथ देगा कि नहीं, ये अपनी जमीन पर बनी हुई मकान है, कंस्ट्रक्शन है, संरचना, इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो जितने भी आज तक मकान, प्रतिष्ठान, बिल्डिंग, बाउंड्री तोड़े गए हैं, सब के सब जरूर अवैध निर्माण होंगे तो ही तोड़े गए हैं। अब यही जो 1-2 दिन पहले 3 लोगों ने, 3 युवकों ने, उसे हम हत्यारा भी कह सकते हैं, सरेआम कैमरा के सामने पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन तीनों के मकान बुलडोजर से ढहाए जाएंगे, गिराए जाएंगे? तो इसका जवाब यह है कि यदि इन तीनों के मकान अवैध जमीन पर बने हुए हैं तो 100% ढहा दिए जाएंगे। लेकिन अगर इन तीनों के मकान वैध जमीन पर है, जो अतिक्रमण के द्वारा करके नहीं बनाया गया, तो नहीं ढहाए जाएंगे। इसका यही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक ये समझ गए होंगे कि ये जो बुलडोजर से घर ढहाने की जो प्रवृत्ति या प्रचलन यूपी में है, उसे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक लगा पा रही है, हाई कोर्ट भी नहीं रोक लगा पा रही है। कारण यह है कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया हुआ है, पूरे देश के सरकार, राज्य सरकार को आदेश है, ना केवल यूपी सरकार को, कि आप जब चाहें अपनी जमीन खाली करा सकते हैं। आप जब चाहे सरकार के जमीन पर बने हुए अवैध निर्माण को आप ढा सकते हैं। और इसी आदेश के आलोक में सारी कार्रवाई हो रही है। यही कारण है कि आज पिछला 3-4 साल से लगातार बुलडोजर से अपराधियों, गैंगस्टर्सों के घर ढहाए जा रहे हैं, लेकिन ना हाई कोर्ट रोक लगा पा रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लगा रहा है, ना जिला का कोई कोर्ट उसको रोक लगा रहा है। कहां से लगाएगा रोक? वो तो कोर्ट का ही आदेश है और उसी आदेश का पालन हो रहा है। बस यही मेन फैक्ट है तमाम बुलडोजर के द्वारा घर ढहाए जाने वाले प्रकरण का, कि वैध जमीन पर अगर घर है, खरीदा हुआ जमीन पर अगर मकान बना हुआ है या कोई प्रतिष्ठान बना हुआ है, तो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना रहे, उस मकान को, उस कंस्ट्रक्शन, उस संरचना को सरकार नहीं तोड़ सकती है। और उस पर अगर सरकार ज्यादती करती है तो जो मकान मालिक है वो कोर्ट जाकर स्टे ले सकता है और कोर्ट रोक लगाएगा, उस पर 100% रोक लगाएगा। और अगर कोर्ट रोक नहीं लगा पा रहा है, इसका मतलब सरकार का पक्ष मजबूत है, वहां सरकार ये दिखाने में कामयाब है कि ये अवैध निर्माण है, सरकार के जमीन पर ये मकान बना हुआ है। इसके अलावा कभी कभी यूपी सरकार पर यह भी आरोप लग रहा है कि ये सिर्फ एक विशेष वर्ग को टारगेट करके घर और मकान ढहाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर वैसे लोगों को भी मकान ढहाए गए जो विशेष समुदाय से नहीं है। यानी विशेष समुदाय का अर्थ हुआ कि लोगों का यह आरोप है कि चुन चुनकर योगी सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों, अपराधियों का घर मकान ढहा दे रहा है, और वही अगर अपराधी हिंदू समुदाय से है तो घर नहीं ढहाया जा रहा। ऐसा नहीं है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि योगी सरकार ने हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं छोड़ा। आप एक उदाहरण देखिए, विकास दुबे को देखिए। विकास दुबे को का घर मकान नेस्तनाबूद कर दिया जो अतिक्रमण पर बना हुआ था। हाँ, बाकी जो कहीं अगर वैध निर्माण है उसको टच नहीं किया। आज भी विकास दुबे का फैमिली जो होगा कहीं तो रहता होगा, वो जरूर वैध जमीन पर बना होगा, नहीं ढाया। लेकिन अवैध निर्माण अगर है तो ढा दिया। लेकिन अगर वो अपराधी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन अपराधी है, लेकिन कम से कम मकान उसका अगर वैध है तो नहीं ढहा पाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि जब भी ढहाया गया है वो अवैध निर्माण को ढहाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज का ये जो मेरा
इंफॉर्मेशन है अपने विषय को लेकर आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, ताकि मैं आपको फिर से इसी तरह का वीडियो के माध्यम से नई जानकारी दे सकूं। और वो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी दबा दें, उसे भी प्रेस कर दें, जिससे मेरा हौसला और वीडियो बनाने का बढ़ता रहे। नमस्कार।